बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे APCS 104 FBE गरिथ वेल्ड एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सऊदी अरामको स्टैंडर्ड H-201। अगर आप बीगैस, नेस, फ्रोशियो, AMPP या सऊदी अरामको कोटिंग इंस्पेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कि APCS 104 क्या है। APCS 104 सऊदी अरामको का अप्रूव्ड कोटिंग सिस्टम है जो बरीड और सबसी कार्बन स्टील पाइपलाइन की एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। FBE का फुल फॉर्म है फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी। ये एक थर्मोसेटिंग इपॉक्सी पाउडर कोटिंग है जो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होकर स्टील सरफेस के साथ परमानेंटली बॉन्ड हो जाती है। इस कोटिंग का पर्पस क्रूजन से पाइपलाइन को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देना है। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की कि इसकी टाइप कितनी है। तो सऊदी अरामको स्टैंडर्ड के मुताबिक APCS 104 को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। APCS 104A, ये जितने भी APCS हैं 104A, 104B और 104C में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इसकी टेम्परेचर का है। ठीक है, बाकी जो कुछ भी सरफेस प्रिपरेशन है, एप्लीकेशन है या जो भी है वो सारा कुछ सेम ही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं APCS 104A की। इसमें ड्राई सॉइल टेम्परेचर अप टू 93 सेल्सियस होना चाहिए और इमर्शन या सबका सरफेस पे टेम्परेचर 65 सेल्सियस होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ड्राई सॉइल क्या होता है। पाइपलाइन जब सूखी ज़मीन यानी ड्राई सॉइल के अंदर होती है तो उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ड्राई सॉइल टेम्परेचर होता है। इसके बाद बात करते हैं इमर्शन टेम्परेचर की। पाइपलाइन जब पानी यानी फ्रेश वाटर या स्वीट वाटर के अंदर कंटिन्यूसली सबमर्ज हो तो उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इमर्शन टेम्परेचर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं सबका टेम्परेचर। तो सबका जो है वो गल्फ़ एरिया की नमकीन यानी सॉल्टी और गीली मिट्टी होती है। इस एनवायरनमेंट में पाइपलाइन का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर सबका टेम्परेचर कहलाता है। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको वाज़े जो है इसकी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं APCS 104B की। इसका भी वही सेम है कि ड्राई सॉइल टेम्परेचर जो है वो अप टू 110 सेल्सियस, इमर्शन या सबका सरफेस पे 90 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके बाद APCS 104C, ये हाई टेम्परेचर सरफेस अप टू 130 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सेम टू सेम वही है, सिर्फ टेम्परेचर का फ़र्क है आके। तो ये तो था इसकी टाइप्स। आगे हम बात करेंगे इसका सरफेस प्रिपरेशन की। तो सरफेस प्रिपरेशन जो है, सबसे पहले वेल्ड एरिया को कम्प्लीटली तौर पर क्लीन किया जाता है। ऑयल, ग्रीस, मॉइस्चर, वेल्ड स्पैटर और तमाम कंटेमिनेंट्स रिमूव किए जाते हैं। उसके बाद अब्रेसिव ब्लास्टिंग की जाती है और सरफेस क्लीननेस ISO 850-1-1 यानी SA2.5 हासिल किया जाता है। सरफेस प्रोफाइल जो है वो 50 से 100 माइक्रोन होनी चाहिए। अगर पाइप पे पहले से शॉप अप्लाइड FBE कोटिंग है तो उसके एजेस जो हैं वो प्रॉपर तौर पर फेदरिंग होनी चाहिए ताकि आपकी शॉप अप्लाइड कोटिंग और जो आपकी फील्ड कोटिंग है इनका आपस में बॉन्डिंग हो जाए, इनका आपस में एडहेजन हो जाए। ठीक है जी, ये तो था हमारा सरफेस प्रिपरेशन। इसमें आपको पता ही है प्रोफाइल कैसे लेनी है, कैसे चेक करनी है और किस तरह इसको मेजर करते हैं, वो सारा आपको पता है। उसके बाद क्लोराइड टेस्ट होता है। क्लोराइड टेस्ट का भी आपको पता ही है, वो जो मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें ब्रेसल पैच जो है वो आप जब ISO के स्टैंडर्ड पढ़ेंगे मेरे वीडियो में तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्री हीटिंग की। सरफेस प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद गरिथ वेल्ड एरिया को यूनिफॉर्मली हीट किया जाता है।
हीटिंग इंडक्शन कॉइल उस पर लगाया जाता है और उससे उसको हीट दी जाती है। नॉर्मली प्री हीट टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 सेल्सियस तक होता है, लेकिन एग्जैक्ट टेम्परेचर कोटिंग की मैन्युफैक्चरर डाटा शीट जो है उसके मुताबिक दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की डाटा शीट के ऊपर जो पाउडर की है उसके ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन टेम्परेचर, वही टेम्परेचर आपने जॉइंट को या पाइप को आपने देना है। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं जी FBE पाउडर एप्लीकेशन की। जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाए तो APCS 104 फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी पाउडर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे इक्विपमेंट के थ्रू अप्लाई किया जाता है। हॉट स्टील सरफेस की वजह से पाउडर मेल्ट होता है, फ्लो करता है और केमिकली क्रॉस लिंक होकर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है। जो हमारी रिक्वायर्ड DFT है, थिकनेस होती है, उसको हम मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारी फाइनल कोटिंग हो गई उसके बाद हमने क्या किया, इसको क्यूर होने के लिए छोड़ दिया। वो तकरीबन 5 से 10 सेकंड इसका जेल टाइम स्टार्ट होता है, यहाँ से वो क्यूरिंग होना शुरू होती है। उसके बाद इसको दोबारा हीट नहीं देना। ठीक है, वो जैसे जैसे हीट उसकी कम होती जाएगी वो कोटिंग आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होती जाएगी और क्यूर होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम फाइनल इंस्पेक्शन की। तो फाइनल इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले इसका क्यूरिंग विद MEK और एडहीजन चेक कर लेते हैं। तो पहले क्या है कि वो क्यूरिंग विद MEK आपको पता ही है कि एक वाइट कपड़ा लेके उसमें MEK लगा के फिर उसको 1 मिनट सरफेस के ऊपर रखना है कोटिंग के ऊपर। तो उसके बाद 15 सेकंड जो है वैगोरियसली रब करना है उसको। ठीक है, अगर तो कलर उतर गया तो इसका मतलब है कि कोटिंग सही नहीं है, अगर कलर ना उतरा तो कोटिंग ठीक है। इसके बाद एडहीजन है, एडहीजन बाय नाइफ है। वो आपको पता है कि एडहीजन बाय नाइफ जो है वो उसको हमने क्रॉस कट एक्स कट लगाना है और इंटरसेक्शन पे जाके उसको पुल ऑफ करना है। अगर कोटिंग निकल गई तो इसका मतलब क्यूर नहीं है, और अगर कोटिंग ना निकली तो इसका मतलब वो क्यूर है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी फाइनल इंस्पेक्शन। उसमें हम इसकी DFT है, DFT जो है वो हमको अकॉर्डिंग टू अरामको स्टैंडर्ड के मुताबिक चाहिए। APCS 104A है, उसमें 350 से 525 माइक्रोन तक है, ये जिस तरह कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसी तरह 104B है, 5.575 से लेके 750 तक है। और वो जो क्या नाम है 104C, वो CMR है। CMR का मतलब है कोटिंग मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन। ठीक है, ये इसका CMR का मतलब है। तो ये तो था इसका DFT हमने जो अभी डिस्कस किया। उसके बाद फिर साथ ही हॉलीडे डिटेक्शन है, वो 100% आपको करना ही करना है बरीड करने से पहले उसको। और अगर ये आपने जो है जब टेम्परेचर आपका 88 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो तभी ही आपने DFT भी चेक करनी है, और आपने दूसरे टेस्ट MEK एडहीजन टेस्ट और हॉलीडे टेस्ट भी आपने करने हैं। और अगर कहीं से आपको पेन होल वगैरह या कहीं से आपको कोई कोटिंग डिफेक्ट मिलता है तो उस एरिए को अच्छी तरह से मार्क करके आपने अप्रूव्ड जो रिपेयर मटीरियल है, जो अरामको से अप्रूव्ड मटीरियल है रिपेयर करने के लिए, आपने उसके साथ उस डिफेक्टिव एरिए को रिपेयर करना है। ठीक हो गया, और उसके बाद दोबारा फिर उसकी इंस्पेक्शन करनी है आपने। तो ये तो था पूरा APCS 104 का ओवरव्यू जो कि मैंने आपके सामने रख दिया फॉर ग्रिथवेल्ड एप्लीकेशन। याद रखिए कि इसके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। नंबर 1 सरफेस प्रिपरेशन, नंबर 2 प्री हीटिंग, नंबर 3 FBE पाउडर एप्लीकेशन, नंबर 4 क्यूरिंग, और नंबर 5 पे फाइनल इंस्पेक्शन एंड हॉलीडे टेस्टिंग। इन तमाम स्टेप्स को करेक्टली आपने फॉलो करना है। सऊदी अरामको क्वालिटी रिक्वायरमेंट को, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको ये मीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट FBE एक्सटर्नल
APCS 104 के बारे में काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले किसी टेक्निकल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।